तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसमें आज क्या पढ़ेंगे, 6 पॉइंट पढ़ेंगे। 6.2 जो एक्सरसाइज है उसको क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज एक तरह की। आपको कुछ डायग्राम को सिर्फ समझना होगा, इसके अंदर क्वेश्चंस को पढ़ के डायग्राम को समझना होगा और तभी क्वेश्चन तो इसकी जो एक्सरसाइज है 6 पॉइंट क्या होगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 6.2 देखो, 6.2 जो है वो इतना थ्योरेटिकल है। आपको दो कुछ चीज़ें बता बेसिक बता देता हूँ। बेसिक इसमें क्या क्या लगेगा। बेसिक में ये लगेगा कि दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये है अपना हॉरिजॉन्टल, ये अपना हॉरिजॉन्टल क्या है, ये अपना हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइन ऑफ विजन, क्या है ये, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। मतलब इस लाइन से आप, लाइन ऑफ विजन मतलब इस यहाँ से अपन क्या करें, कोई चीज़ को क्या करें, देख रहे हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के एकदम टॉप पे देख रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो ये जो लाइन इसका नाम क्या होगा, लाइन ऑफ विजन। मतलब किस विजन से आप देख रहे हैं, उस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन। ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से जो लाइन ऑफ विजन का एंगल बन रहा है ऊपर की तरफ, वो एंगल मानो थीटा। और ये जो एंगल है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब क्या, ये x है, तो x मान x मतलब हॉरिजॉन्टल। x से अगर कुछ ऊपर एंगल क्या बने, कुछ ऊपर एंगल बने, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक ये लास्ट एक होता है कि ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या अपना हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से अगर ये रहा अपना लाइन ऑफ विजन, क्या है, लाइन ऑफ विजन। मतलब अपन जमीन से ये हॉरिजॉन्टल पे अपन है, और अपन नीचे क्या दे रहे, कुछ नीचे कोई चीज़ दिख रही है, नीचे मतलब पानी के अंदर, या नीचे अगर कुछ चीज़ देखेंगे, या अपन जहाज से अपन अर्थ की तरफ नीचे देख रहे हैं, तब हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ अगर आप कुछ चीज़ देखेंगे, कहाँ देखेंगे, नीचे की तरफ, तो जो एंगल बनता है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। क्या लाइन ऑफ विजन। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ डिप्रेस मतलब कुछ नीचे की तरफ, हाँ, डिप्रेस मतलब कुछ नीचे की तरफ, एलिवेशन मतलब कुछ ऊपर की तरफ। क्या, कुछ ऊपर की तरफ मतलब एलिवेशन, और नीचे की तरफ मतलब डेविएशन। प्लस x से ऊपर देखेंगे तो क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। प्लस x से अगर नीचे देखेंगे तो x को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज़ें हैं, और दो चैप्टर के अंदर कुछ है नहीं। और तो कुछ फॉर्मूले, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, साइन होता है y अपॉन r मतलब अपोजिट बटे हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन क्या होता है, y बटे x मतलब अपोजिट बटे एडजेसेंट। और ये फॉर्मूले क्या होंगे इसके अंदर यूज होंगे, और ज़्यादा फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले नहीं है। सिंपल मतलब एक्सरसाइज 6.2, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं है। साइन 45 कितना होता है, सब आपको याद होना चाहिए। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मैंने कुछ वैल्यूज लिख भी दिए जिसमें क्या होंगे, यूज होंगे। जैसे साइन 45, साइन 30, tan 30 बहुत यूज होगा, tan 60 भी बहुत यूज होगा, और cos 30 की तरह √3 में। मतलब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, उसमें से कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इतना होने के बाद आप चालू करते क्या, अपना क्वेश्चंस। अब किस तरह सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आप अच्छा होगा कि आप क्या करें, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालें। क्या कर ले, टेक्स्ट बुक निकाल ले, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मतलब आप देखें वहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ, उसको पढ़े। क्योंकि इसके अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने से इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन को कुछ लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन क्या करना, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और डायग्राम क्या बनाना, डायग्राम बनाना है। पढ़ के अगर डायग्राम सही बना लिए तो क्वेश्चन तो 100% क्या करोगे, सही करोगे। लेकिन आपको पहले करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, और मेरे साथ चालू हो जाइए। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे क्वेश्चन लिख के भी आ जाए जब मैं एडिट करूँगा तो, लेकिन अभी तो इतना टाइम नहीं लिखने भर का। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और यहाँ पे उसका डायग्राम बनाता हूँ। और अब क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे पढ़ के उसका डायग्राम बना दूंगा और उसको सॉल्व कर दूंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम अ चर्च। सब चीज़ों को इमेजिन करना है। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, अभी तो नहीं, अभी तो 10th में, बाद में साइंस आता है। तो चीज़ों क्या करना है, क्या करना है, आपको इमेजिन करना है। तो बोला है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। चर्च से कुछ एक बंदा 80 मीटर के फासले में खड़ा है। तो चर्च मान लो, चर्च को मैं इससे क्या करता हूँ, एक लाइन से, चर्च बड़ा होगा ना, तो चर्च को मैंने एक लाइन से क्या कर दिया, शो कर दिया, ये है मेरा चर्च, ये मेरा क्या है, चर्च है। इस चर्च से एक बंदा स्टैंडिंग है एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम चर्च, मतलब चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पे एक पर्सन क्या है, खड़ा है।
एक चर्च से 80 मीटर के फासले पे डिस्टेंस पे एक पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग है, वो देख गया। फिर क्या बोला, और वो जज लुकिंग एट इट टॉप, ये जो पर्सन है यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है सब इमेजिन हो रहा है कि नहीं, इमेजिन हो रहा है। ये जो पर्सन है वो चर्च का जो टॉप है उसको क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। अब यहाँ देखो जरा, और फिर आगे क्या दिखा रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। बता देना एंगल एलिवेशन क्या होता है, प्लस एक्सिस से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और प्लस एक्सिस से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ व्हाट, डेविएशन, डिप्रेशन। तो ये प्लस एक्सिस से ऊपर बन रहा है ना, ये प्लस एक्सिस का बन रहा है ऊपर बन रहा है, मतलब ये क्या एंगल ऑफ व्हाट, एलिवेशन, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन। वो अपने दिया ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, मतलब जो थीटा है वो कितना है अपने को 45 है। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, ये जो चर्च है उसकी हाइट क्या करना है अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन तो सिंपल था, क्वेश्चन को पढ़ा, डायग्राम बना दिया और ये बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, प्लस एक्सिस से ऊपर मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे मतलब एंगल ऑफ व्हाट, डेविएशन, डिप्रेशन। तो आपने ये कितना दिया 45, कितना दे रखा है 45 दे रखा है, इतना आपको समझ गया। इसको अब ये डायग्राम बन गया आपका खूबसूरत एकदम अच्छे तरीके से। फिर नेम क्या कर दो, उसको नेमिंग कर दो, मान लो ये ए है, ये बी और ये क्या है सी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले कुछ आप ये डायग्राम बना दिए, फिर आप यहाँ पे कर दो क्या क्या यहाँ पे है, ए मतलब क्या है ये सब बता दो। अब ए क्या पर्सन है, लेट अज्यूम कर लो, लेट ए बी दी पर्सन, ए बी दी पर्सन, एंड ए सी क्या है, हाइट ऑफ चर्च, ये क्या है हाइट ऑफ चर्च, ए सी बी द हाइट ऑफ चर्च। तो चर्च की क्या है वो हाइट है। एंड ए सी क्या है डिस्टेंस है फ्रॉम चर्च टू पर्सन, ए सी बी दी डिस्टेंस फ्रॉम चर्च टू दी पर्सन। ये समझ गया, मैं बता ए क्या है, ए सी क्या है, और सॉरी बी सी है, हाइट बी सी और ए सी। तो ए क्या है पर्सन है, बी सी क्या है असल में उसका हाइट ऑफ चर्च है, और ए सी क्या है डिस्टेंस, ये क्या डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ, चर्च से लेके पर्सन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है अपना ए सी क्या है, ए सी विद द डिस्टेंस फ्रॉम चर्च टू पर्सन। ये सिंपल हो गया। और अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन देकर रखा है, कितना देकर रखा है, मतलब एंगल ऑफ ए कितना देकर रखा है 40, कितना देकर रखा है 45 देकर रखा है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया, डायग्राम बना दिया, अब चीज़ें करना आसान है। और एंगल ऑफ सी कितना दिख रहा है, एंगल ऑफ सी कितना है 90, कितना है 90 है। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ लगता है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं वैलिड होते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब लगा सकता हूँ। अब समझ गया। अब अपने को पूछा क्या है, अब सिंपल है, अब क्या एकदम सिंपल है। मैं कुछ बता देता हूँ, अगर अपने को किसी ट्रायंगल के अंदर, अगर अपने को किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक साइड, 3 साइड है ना, कोई भी एक साइड गिवन हो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, अगर कोई भी एक साइड अपने को मालूम है, कोई भी एक साइड अपने को अगर मालूम है, और कोई भी एक एंगल मालूम है 90 छोड़ के, कोई भी एक एंगल मालूम हो और कोई एक साइड मालूम हो, तो दीगर जो 2 साइड है, ये और ये जो साइड है उसको आप मालूम कर सकते हैं। बस आपको याद रखना इतना कि अगर अपने को एक साइड मालूम हो और एक एंगल मालूम हो, तो और जो 2 साइड है उसको आप इजीली मालूम कर सकते हैं। ये समझ लीजिए। अब देखो अपने को एक एंगल मालूम है, एक साइड मालूम है, मतलब अपन और जो 2 साइड है उसको इजीली मालूम कर सकते हैं। अब कैसे मालूम करेंगे, उसको समझना। अपना क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन है ना, इन 3 से ही चीज़ें क्या हो जाएगी इजीली सॉल्व हो जाएगी। इन 3 का यूज़ करेंगे और सबको सब क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। आपने क्या चाहिए, आपको ये चाहिए ना BC चाहिए, और अपने पास एक क्या है AC है, और एक एंगल अपने मालूम है। इस एंगल के लिए ये क्या है एडजेसेंट है, ये 90 है, ये हाइपोल, और ये इसके लिए ये क्या है ये अपोजिट है। अपोजिट और एक अपने को जो मालूम है उसको रखो, इसके लिए ये रहा अपोजिट और ये रहा एडजेसेंट। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट दोनों आते हैं, ये रहा अपोजिट, ये रहा एडजेसेंट, क्या आता है tan थीटा। और मानो ना मानो तुम लोग के टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन को या 2 क्वेश्चन को छोड़ के सब में क्या लगता है, क्या लगता है tan लगता है, क्या लगता है tan लगता है। तो सिंपल है, ये रहा मेरे अपोजिट, ये रहा मेरे एडजेसेंट, एडजेसेंट मेरे को मालूम है, यहाँ से मैं अपोजिट निकाल सकता हूँ, ये मेरे को मालूम है, इसको मैं निकाल सकता हूँ। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसमें दोनों आ रहा है, ये रहा अपोजिट, ये रहा एडजेसेंट, कौन आता है tan, कौन आता है tan, और मैक्सिमम में tan ही आता है। तो मतलब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या tan A, क्या होता है tan A, tan क्या होता है अपोजिट, tan क्या होता है अपोजिट मतलब BC अपॉन एडजेसेंट मतलब AC। BC अपने मालूम करना है जो क्या है अपना हाइट ऑफ चर्च है, उसी को क्या करना है मालूम करना है। AC कितना दिखा रखा है
80 मीटर्स। और 10 एक कितना दिख रखा है 45 कितना दिख रखा है 45 दिख रखा है ना 45 इज इक्वल टू BC अपॉन 80। आपको मालूम है 1045 कितना होता है, बच्चे को मालूम 1045 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया इज इक्वल टू BC अपॉन 80 डिवाइड वहाँ में मल्टीप्लाई आ गया, आंसर आ गया BC कितना आ गया आपका 80 मीटर्स। क्या आ गया 80 मीटर्स, क्या आ गया आपका 80। सिंपल एकदम। मैंने 10 लगाया, 10 क्या होता है अपोजिट बटे एडजेसेंट होता है, 80 था 1045 कितना होता है 1 होता है, सो यहाँ भी आपका आंसर आ गया BC कितना आपका 80 मीटर्स। 80 मीटर्स सिंपल एकदम, कितना 80 मीटर्स। क्वेश्चन एक बार देख लेना, तो जो क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व कर दिया इसको। तो BC आ गया, और BC मान के करना था आपको हाइट ऑफ चर्च, और BC है भी क्या हाइट ऑफ चर्च, तो लिख देंगे द जवाब लिख लेंगे ना द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया एकदम अच्छी तरीके। बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस, एक क्या है लाइट हाउस, मान लो ये लाइट हाउस, क्या है ये लाइट हाउस। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, ये टॉप लाइट हाउस का टॉप है, और फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। मतलब ये रहा अपना लाइट हाउस की टॉप से एक बंदा है जो शिप क्या दिख रहा है, शिप मेक्स एन शिप मतलब जहाज कोई, ये क्या कोई शिप, ये क्या कोई शिप, तो शिप को बोलता है एक पार्ट बोलता है शिप का, ये शिप, ये क्या है शिप है। तो वो शिप को देख रहा है, शिप को देख रहा है, और जो एंगल ऑफ है ना क्या लिखा है देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह। इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि प्लस x से जो नीचे है वही क्या होता है एंगल ऑफ व्हाट डिप्रेशन। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, x से नीचे मतलब क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो नीचे दिख रहा है ना, नीचे कितना दिख रहा है, वो नीचे दिख रहा है, तो नीचे जो एंगल बनता है उसका नाम क्या होता है एंगल ऑफ व्हाट डिप्रेशन। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। मतलब अपने को एंगल ऑफ डिप्रेशन देकर रखा है, कितना देकर रखा है क्वेश्चन में 60, कितना देकर रखा है 60 एंगल देकर रखा है। और बोला इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस की हाइट देख रखा है कितना 90 मीटर्स। और बोला कि फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस, जो शिप है वो लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपने से पूछा है, ये डिस्टेंस आपने से पूछा है। सिंपल एकदम नेमिंग कर दो A B C और ये क्या है D। सिंपल होगा। आपको दिख रहा है कि ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल। क्या ये ऑल्टरनेटिव एंगल, ये एंगल कितना है 90 है। मैं बोला था अगर अपने को राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल और एक साइड मालूम हो तो दो आप इजीली निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप निकाल लेंगे, फिर कुछ चीज़ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे पहले, C क्या है, लेट C बी द शिप, क्या ये शिप है, एंड A बी द पर्सन, ये क्या है पर्सन या फिर क्या है ऑब्जर्वर, क्या है ये ऑब्जर्वर एरिया है। एंड ए बी विद द हाइट, ए बी क्या है असल में ए बी दी हाइट ऑफ द लाइट हाउस की क्या है ये हाइट है। एंड बी सी क्या है, बी सी विद द डिस्टेंस फ्रॉम और बिटवीन लाइट हाउस। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, इस आपको लिखना है क्या, इसका नाम नंबर मिलता है कुछ, लाइट हाउस एंड शिप। और वो वही अपने से पूछा गया, इतना लिख देंगे ताकि इसमें क्या रहता है लिखना बड़ा पड़ता है, तो आपको इतना लिखना है। और यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है और लिखेंगे। देखो अपने को एंगल ऑफ डी ए सी कितना था, एंगल ऑफ डी ए सी कितना था 60 था। मैंने क्या बोला एंगल ऑफ ए सी भी कितना होगा 60, कितना होगा 60, बट क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल है, इसलिए ये जितना होगा उतना क्या होगा z में ना z क्या बन रहा है, ये z बन रहा है, क्या बन रहा है ये z बन रहा है। तो ये और ये एंगल क्या होंगे बराबर होंगे, तब समझ गया। आपको दिख रहा है एंगल ऑफ बी कितना है 90 है, मतलब वी कैन अप्लाई व्हाट साइन का कॉस से अपन अप्लाई कर सकते हैं। दिख रहा है एक ही फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है मतलब अपोजिट दिया हुआ है, ये मालूम करने का। और ये स्किल है क्या एडजेसेंट, क्या ये एडजेसेंट है। अपोजिट एडजेसेंट किसके अंदर आते हैं
10 के अंदर मतलब समय क्या लगेगा 10 लगेगा, अप्लाई कर दो tan थीटा। तो tan c कितना है, 10 होता है अपोजिट बटे एडजेसेंट, और c दिया कितना है अपने को 60 कितना दिख रहा है 60 दिख रहा है, ए भी बोला है 90 और बीसी क्या करना है अपने को फाइंड करना है। tan 60 होता है कितना है √3 कितना होता है √3 होता है, तो ये होगा √3, ये होगा 90 और नीचे क्या है बीसी, क्या है नीचे बीसी है। क्या करेंगे देखो बीसी को यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ लिखता है 90 डिवाइडेड बाय √3। अब देखो बीसी कितना है 90 बाय √3, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रूट कभी भी नीचे डिवाइड में नहीं होता, तो उसको क्या करेंगे पता है, जो बीसी है ना बीसी निकल गया है 90 बाय √3, तो रूट कभी नीचे होना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे उसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, उसी रूट से ऊपर मल्टीप्लाई क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ऊपर हो गया 90 √3 और √3 क्या होता है 3 क्या होता है, मान लो √3 इंटू √3 कितना होता है 3 क्या होता है 3 होता है, 3 वन सा कितना हो गया 30 हो गया, 30 और √3 कितना हो गया 30 √3, और ये आपका बीसी क्या है आपका ये बीसी, सिंपल है। तो आपका बीसी कितना आ गया 30 √3, और अगर √3 की वैल्यू देता तो हम उसको क्या करते 1.73 क्या करते पुट करते इसको से मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर आता। मैंने कुछ नहीं दिया है सिंपली इसको या तो छोड़ दो तो भी आपका आंसर आ गया। बीसी आपको मालूम करना था कि जो शिप है वो चर्च से लाइट हाउस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो लास्ट में लिख देना, लास्ट में लिख देना क्या लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड व्हाट लाइट हाउस, राइटिंग बनती है समझ सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इट 30 √3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, क्या बोला है 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, मतलब 2 बिल्डिंग है एक दूसरे के अपोजिट में है, ऑन अ रोड ऑफ विथ, मतलब क्या बोला है 2 बिल्डिंग बोला है, मान लो एक बिल्डिंग रही ये और एक बिल्डिंग रही आपने मालूम कि दोनों साइज बड़ा है वो नीचे दिया है, लेकिन एक बिल्डिंग ये एक बिल्डिंग ये एक दूसरे के अपोजिट, क्या एक दूसरे के ये एक बिल्डिंग है और इसके अपोजिट ये, और ये एक दूसरे क्या करें एक दूसरे को फेस करें मतलब आमने सामने है, और ये 2 बिल्डिंग्स हैं ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ, ये जो रोड है उसकी जो विथ है क्या उसकी जो विथ है वो अपने दिया कितना 12 कितना दिया रखा है 12 मीटर दिया रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, मान लो ये रही इस बिल्डिंग का ये फर्स्ट बिल्डिंग है ये सेकंड बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग का टॉप ये फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से क्या हो गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, मतलब ये कितना है 10 मीटर क्या ये हाई है, सही समझ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, अच्छा टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, इस टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग से एक एंगल ऑफ क्या बन रहा है एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम फर्स्ट बिल्डिंग, और वो कितना बन रहा है 60 कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। हाँ तो फाइंड द व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, कोई समझेगा समझा, क्वेश्चन एकदम सिंपल था। इसने क्या बोला 2 बिल्डिंग है एक बिल्डिंग है 2 बिल्डिंग है और वो एक दूसरे क्या है अपोजिट में, मतलब एक दूसरे को फेस करते हुए, और उसने बोला जो रोड की विड्थ कितनी है 12 मीटर से कितना, इसने बोला कि एक फर्स्ट बिल्डिंग है सेकंड बिल्डिंग है, तो इसने बोला कि जो फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से फर्स्ट बिल्डिंग की टॉप की जो ऊंचाई कितनी है हाइट कितनी है 10 मीटर है, उसने बोला कि फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देखते हुए जो एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ किसकी तरफ ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 कितना बन रहा है 60 मतलब बन रहा है, तो बोल रहा है कि द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग कितनी होगी। देखो ये 10 है यहाँ से 10 है तो यहाँ से कितना होगा 10 होगा, ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 होगा, बिकॉज व्हाट बिकॉज ये क्या बन गया एक तरह का लेंथ टू ब्रेथ क्या होता है रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड क्या होती है बराबर होती है, मतलब ये 10 तो ये भी 10 और ये 12 कितना होगा 12 होगा, बिकॉज अब ये क्या रेक्टेंगल इसलिए अपोजिट साइड क्या होगी बराबर होगी, ये आपने समझ गया। तो अपने को सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक निकल चुका है, अगर इतना मिल जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे और ये क्या होगा सेकंड बिल्डिंग क्या होगी हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग होगी, मतलब अपने को ये इतना डिस्टेंस में क्या करना है मालूम करना है, वो मालूम हो गया तो क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, सिंपल। तो क्वेश्चन देखिए आप उसको मालूम कर सकते हैं मालूम कर सकते हैं, देखो क्या करेंगे अपने को एक एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है, मतलब अपन ये साइड और ये साइड इजीली क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, क्या लगाएंगे देखो इसके लिए ये क्या है बेस और इसके लिए क्या है अपोजिट, मतलब क्या लगेगा 10 लगेगा, 10 से आप इसको निकाल लेंगे फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं फास्ट क्या करूँ सॉल्व कर देता हूँ, पहले आप लिख सकते हो नेमिंग कर दो, पहले A B C
डी और ये ई। तो मैं सब लिख देता हूँ। बिल्डिंग्स विच फेसेस ईच अदर एंड देन बी सी क्या है, बी सी विद द विथ ऑफ द रोड, ये रोड का क्या है, विथ है, इतना मैं लिख दिया। फिर मैं बोला कि ये भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी 10 है तो इसलिए ये भी कितना होगा, 10 होगा। ये 12 है तो ए डी भी कितना 12 होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। और एंगल ऑफ ए कितना है, 60 है। ये अपने को क्या गिवन, क्या अपने को गिवन है, इतना आप समझ गया। फिर अपने को एंगल ऑफ डी कितना है, 90 है। मतलब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या, सेंटर कॉस थीटा आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्या लगाएंगे अपने, और क्या लगाएंगे, tan थीटा, क्या लगाएंगे tan थीटा, बिकॉज व्हाट अपोजिट मालूम करना है, एडजेसेंट दिया हुआ है। अपोजिट एडजेसेंट एक फॉर्मूले में आता है, इस फॉर्मूले में tan थीटा के फॉर्मूले में लगा देंगे tan थीटा। तो थीटा पे क्या लिखेंगे, ए क्या लिखेंगे, क्योंकि अपना थीटा पे क्या ए एंगल। sin थीटा क्या होता है, अपोजिट मतलब ईडी बटे एडजेसेंट मतलब ईडी, क्या मतलब ईडी क्या करना है अपने को मालूम करना है। एडी कितना है, 12 है। tan a और a है कितना अपना 60 डिग्री इजिकल टू ईडी डिवाइडेड बाय 12। यहाँ देखो tan जो 60 है वो कितना है, tan 60 रूट 3 कितना है, वहाँ देखेंगे कितना है, रूट 3 ईडी डिवाइडेड बाय 12। यहाँ से ईडी जो होगा, ईडी वो कितना होगा 12 रूट कितना होगा, 12 रूट 3 होगा। सिंपल सॉल्व हो गया आंसर, कितना आ गया 12 रूट 3, कितना आ गया 12 रूट 3, ईडी आ गया अपना 12 रूट 3। लेकिन आप लोग क्या चाहिए, टोटल हाइट, क्या चाहिए टोटल हाइट, मतलब टोटल हाइट कितनी होगी, ईडी प्लस डीसी, क्या होगा ईडी प्लस डीसी इजिकल टू ईसी, ये होगा ना। आप लोग ईसी मतलब टोटल हाइट कितनी है, ईसी है, और ईडी आपको निकालिए कितना आता 12 रूट 3 प्लस डीसी कितना है 10, और ईसी आपको क्या करना था, फाइंड करना था। दैट ईसी कितना आ गया अपना 12 रूट 3 प्लस 10। उसको आगे सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रूट 3 की वैल्यू अगर दी रहती तो उसको फिर पुट करते, मल्टीप्लाई करते, उसको ऐड करते तो आपका आंसर आए। मतलब उसके आगे आप अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, क्या कि रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 होती है, तो 1.73 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 10 ऐड कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो वहाँ तक लिखो या फिर आंसर यहाँ तक लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर रूट 3 की वैल्यू दी देगी तो आप उसको सॉल्व करते हैं, नहीं दी हुई है तो आप उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका आंसर। तो लिख देंगे द हाइट ऑफ, लिखेंगे द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज कितना 12√3 प्लस 10। खंबे दो क्या पोल से, और एक इधर 18 मीटर और एक कितना है सक्स। जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो और डायग्राम बनाओ। तो बोला कि दो पोल से, एक पोल मान लो ये और एक पोल मान लो अपना ये है। एक पोल की जो हाइट है वो बोले 18 मीटर्स और एक कितना देकर रखा है अपने को 7, क्या बोले अपने 7 मीटर्स। ये पूरी हाइट 18 और ये पूरी हाइट 7। इसको मैं यहाँ से मैं इसको मिला दूँ एकदम स्ट्रेट लाइन के साथ, तो ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना होगा 7 होगा, ये पूरा कितना है 18 है, तो ये कितना होगा फिर 18 साथ कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11 बचेगा। समझ लीजिए, बहुत सिंपल। ये 7 तो इतना लाइन मारा मैंने, ये 7 तो ये कितना होगा 7 होगा, ये पूरा 18 था, 18 में 7 निकल के कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11। मतलब यहाँ से यहाँ कितना है कितना है 11 है, ये आपको समझ गया। ये कितना है, कितना ये 11 है, और ये कितना है आपका 7 है, ये आपको समझ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ, अच्छा 7 मीटर आर फेस्टेड, द लेंथ ऑफ वायर फेस्टेंडेड एट देयर टॉप्स इन, अच्छा इन दोनों के टॉप, इसका टॉप ये रहा, इसका टॉप, इन दोनों को टॉप जो है, इन दोनों टॉप को एक रस्सी से बांध, क्या बोला इसने, वायर क्या किया इसमें फेस्टेंड कर दिया, फेस्टेंडेड एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर्स। अच्छा इसके टॉप को इसने क्या कर दिया, वाइस क्या कर दिया इसने, बांध दिया, फेस्टेंड कर दिया, और उसकी लेंथ कितनी दिख रही है आपने 22 मीटर, जो वायर उसकी लेंथ कितनी है 22 मीटर्स है। फाइंड एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो वायर है, ये वायर है, ये इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, वही क्या करना है अपने, क्या करना है, इसको मालूम करना है कि ये एंगल कितना है, उसको क्या करना है अपने को मालूम करना है। निकाल लेंगे, इजी है, 2 दिया हुआ है, एंगल निकल जाएगा। इसके अपोजिट ये 90, मान लो ये है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये कितना है E है। 90 का अपोजिट हाइपो गया अपने को, इसके लिए ये क्या है हाइपो है, और इसके लिए ये क्या है अपोजिट, और ये क्या हाइपो।
अपोजिट और हाइपो किसके अंदर आता है? अपोजिट हाइपो किस में आता है? साइन। किस में आता है? साइन के अंदर आता है। तो सिंपली आप यहाँ साइन थीटा लगा दोगे अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा अपोजिट डिवाइडेड बाय ए मतलब हाइपो। ए भी है 11, ये है कितना 22, 11 वन जा 11 टू जा 1/2 कितना 1/2। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा हाफ कब होता है? साइन हाफ कब होता है? साइन 30। साइन 30 कितना होता है? हाफ कितना होता है? हाफ होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया? 30 कितना आ गया? 30 डिग्री। मतलब जो थीटा है वो कितना है? 30 डिग्री। सॉल्व कर दो, कोई सॉल्व। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको लिख देंगे कि क्या लिख देंगे कि AC एंड EB be the two poles which are facing each other, या फिर two poles हैं एंड ऐसा को लिखना है। एंड वी हैव टू फाइंड क्या एंगल, क्या करना है अपने को? फाइंड करना है। और अपन ए क्या है? फेस्टेंडेड वायर है फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड बिल्डिंग, वो सब थोड़ा सा लिख देंगे और आपको इसलिए कर देंगे, आप इसको लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। रेस्टेड 20 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, इसका मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग ब्रोक हुआ है, मतलब एक ट्री का ट्री का ऊपर का पार्ट टूटा, क्या हो? स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? ब्रोक क्या हो गया? इसका जो स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या ब्रेक, क्या हो गया? ब्रेक हो गया। जब ब्रेक होगा तो टूटेगा, ये टूटेगा, फिर कहाँ गिरेगा? इस तरह से जमीन पे गिरेगा। ये टूट के, ये चीज़ है, ये एकदम चीज़ सेम है, ये और क्या है? दोनों सेम। ये टूटा और फिर जमीन पे क्या हो गया? गिर गया। और ये रहा अपना जमीन, ये रहा अपना जमीन रहा, ये रहा इस ट्री का बेस, क्या रहा? ट्री का बेस रहा। तो बोला है कि अ स्ट्रॉन्ग ब्रोक अ ट्री का स्ट्रॉन्ग ब्रोक हो गया। ब्रोक कहाँ पे गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर्स। अच्छा, ये जो ट्री जो रेस्ट हुआ है, यहाँ पे जो रुका है, ये ट्री गिर के यहाँ पे रुका हुआ है। ट्री टॉप 20 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मतलब ट्री के बेस से वो कितना है? 20 मीटर पे रुका हुआ है, मतलब गिर के वो ट्री के बेस से 20 मीटर पे क्या है? वो गिरा हुआ है। ये समझ गया अपने को। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद हॉरिजॉन्टल, ये जो गिरा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल कितने एंगल बना रहा है? 60 कितना बना रहा है? 60 एंगल बना रहा है। ये दिया आपने को। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाँ, अब ट्री की हाइट क्या होगी? अब जब ट्री की हाइट ये पूरी होगी, मतलब ये प्लस ये क्या होगा? ट्री की हाइट होगी। और ये बराबर है, ये और ये क्या है? बराबर है। तो इसको और इसको निकाल लो, इन दोनों को ऐड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? हाइट ऑफ ट्री। क्या निकल हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। आपने एक साइड और एक एंगल मालूम, मतलब आप इसको निकाल सकते हैं, तो निकाल लेंगे। पहले थोड़ा लिख लेते हैं, अज्यूम कर लो पहले A B C, ट्री ऑफ दी मतलब CD क्या है? हाइट ऑफ ट्री क्या है? ये बी दी ट्री, मतलब ये ट्री है, क्या है? ट्री है, या उसको बोल सकते हैं उसकी हाइट है, उसकी क्या है? हाइट है, उसकी क्या है? हाइट है। एंड आफ्टर ब्रेकिंग द स्टॉर्म फ्री रेस्टेड विद हॉरिजॉन्टल, ये टूट के क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया? रेस्ट हो गया, मतलब रुक गया वहाँ टूट के। और आपको मालूम हुआ कि BD असल में क्या है? एक्चुअली वो AB है, वो क्या है असल में? वो टूटा पार्ट है। AB और BD दोनों क्या इक्वल है। एंड AC जो है आपका, AC आपका क्या है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ ट्री एंड द ब्रेकिंग पार्ट ऑफ द ट्री, बोल सकते हैं, मतलब ब्रेकिंग पार्ट्स ऑफ द ट्री का क्या ये डिस्टेंस है। और एंगल ऑफ A कितना है? 60 कितना है? 60 है। आपको मालूम करना हाइट क्या होगा? BC CB बटे BD, और ये दोनों क्या इक्वल है? BD और ये दोनों क्या इक्वल है। आप अभी से निकाल सकते हो, आपको एक एंगल और एक साइड मालूम है, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। देखो इसके लिए ये क्या है? एडजेसेंट, और इसको निकालना है तो एडजेसेंट, और ये इसके लिए क्या? अपोजिट, और ये एडजेसेंट किसमें आता है? 10 में आता है, तो 10 लगा दो। तो जो 10A होगा वो होगा अपोजिट, मतलब BC। एडजेसेंट क्या है अपना? AC। BC अपने क्या करना है? मालूम करना है। AC अपने क्या है? 20 कितना दिख रखा है? 20 दिख रखा है। 10A कितना एंगल है? 60 कितना है? 60। 1060 इज इक्वल टू BC बटे 20। 1060 कितना होता है? आपको मालूम है कितना होता है? रूट 3 कितना होता है? रूट 3। बहुत सिंपल है, आपको सॉल्व करना है इसे। 20 यहाँ पे नीचे ले आओ, डिवाइड टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 रूट 3 इज इक्वल टू आपका BC क्या आ गया आपका? आपने BC निकाल लिया, क्या निकाल लिया आपने? BC मीटर के अंदर BC निकल गया। अब मैं AB भी निकाल लूँ, तो AB और BC ऐड कर लूँ, आपका क्या निकल हाइट ऑफ ट्री आपका आ जाएगा। अब आपको ये भी मिल चुका कितना? ये 20 रूट 3 है। इसका यूज करके इसको निकाल लेते हैं, अब इसका यूज करके इसको भी निकाल लो। अब इसके लिए ये है बेस, और ये क्या है? इसके लिए हाइपो। ये है इसके लिए एडजेसेंट, और ये क्या है? इसके लिए हाइपो। बेस और क्या? बेस और हाइपो किसमें आता है? कॉस किसमें आता है? कॉस आता है। तो आपको लगाएंगे
कॉस थीटा मतलब कॉस है, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो मतलब ए बी। ए सी आपको क्या करना मालूम, ए सी आपको कितना है 20 है और ए बी क्या करना है आपको मालूम करना है। कॉस ए कितना है 60 एंगल है 20 है, ए सी कितना है ए बी कितना है ए बी है। कॉस 60 कितना होता है हाफ, कितना होता है हाफ। कॉस 60 कितना आपको याद है कि नहीं याद है, कॉस 60 हाफ कितना होता है हाफ होता है इजिकल 20 और ए सी कितना ए बी है। ए बी को मान के चले आओ और 2 को मान के चले आओ, कितना हो गया 40, कितना आ गया 40 प्लस कितना आ गया 40, आपका ए बी भी निकल गया और आपका बी सी भी निकल गया। और आपको मालूम है कि ए बी जो है असल में क्या है, ए बी क्या है बी डी क्या है बराबर, किसकी क्या है बी डी क्या है बराबर, आपको मालूम है। तो टोटल हाइट क्या होगी, टोटल जो हाइट होगी वो क्या होगी आपकी बी सी प्लस बी डी, कितना होगा बी डी। आपको मालूम है बी डी इज इक्वल टू ए बी, क्या है ए बी और ए बी कितना है, ए बी कितना है 40, कितना है 40 है। तो और बी सी कितना है अपना 20√3 प्लस बी डी और वो कितना है 40, कितना है 40। बस आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। कुछ दिया है तो पुट कर, अगर आपको ये दिया जाता है कि √3 वैल्यू कितनी है तो उसको से मल्टीप्लाई करते उसमें अगर उसको ऐड करते, अगर कुछ नहीं दिया तो आप सिंपली उसके आंसर भी सॉल्व कर सकते। सी डी हाइट कितनी है, सी डी है ना, हाइट कितनी है सी डी इज इक्वल टू 20√3 प्लस 40, ठीक है आपका आंसर। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, √3 की वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर दो उसमें ऐड कर दो तो यार इसको आगे भी ऐसा सॉल्व कर सकते हो, वरना ये भी छोड़ दो। लास्ट में लिख दो जो को लिखना है, क्या लिखेंगे द हाइट ऑफ द ट्री इज 20√3 प्लस 40। तो ये रहा इसका पूरा क्वेश्चन, कर लेंगे सिंपल तरीके से, कुछ हार्ड तो नहीं करना, आसान है तो उसको लिखना होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है क्या क्या किस तरह अज्यूम किया गया है और सब चीज़ें सिंपल है एकदम। साइन कॉस लगा दिया आंसर आ गया। मैं बोला ना अगर आप लोग एक एंगल और एक चीज़ मालूम है तो बाकी दो जो साइड्स है उसको आप इजीली कर सकते हैं। बोला कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड है, एक क्या है ग्राउंड है, एक ग्राउंड से 60 मीटर पे, कितने मीटर पे 60 मीटर पे एक काइट क्या हो रही उड़ रही है, एक काइट क्या हो रही है उड़ रही है, एक काइट फ्लाई कर रही है एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। हाँ स्ट्रिंग अटैच टू द किट, आपको मालूम है कि जो मांझा होता है, मांझा ये क्या है मांझा है, मांझे से क्या बोला स्ट्रिंग, क्या बोला स्ट्रिंग बोला, वो कहाँ से लगता है पतंग में मांझा बोलते हैं ना, मांझा तो वो मांझा है, मांझे क्या उसने बोला स्ट्रिंग, क्या बोला उसने स्ट्रिंग बोला। और स्ट्रिंग कहाँ पे होती है, अपने हाथ में होती है ना, जो रस्सी कहाँ होती है अपने हाथ में होती है, तो अपने हाथ में रस्सी, द स्ट्रिंग अटैच टू द किट इज टाइड एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड से क्या है अटैच है। हाँ एंड इट्स मेक्स एंगल ऑफ 60 विद ग्राउंड, ये ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड से 60 क्या बना रहा है एंगल, क्या बना रहा है 60 एंगल बना रहा है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स एंड स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द ग्राउंड एंड मेक्स एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड इट मेक एंगल। अच्छा समझ गया, अज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। हाँ जो आपकी जो रस्सी है, जो आपकी रस्सी है या आपकी स्ट्रिंग है वो क्या एकदम स्ट्रेट है, क्या एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, ठीक है आपको। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये जो रस्सी है उसकी हाइट कितनी, उसकी लेंथ कितनी हो क्या करना अपने को मालूम करना है, एकदम सिंपल है। ए को मान लो काइट, बी और ये रस्सी, थोड़ा लिख देते, सॉल्व तो ऐसे हो जाएगा, चुटकी में सॉल्व जाएगा, चुटकी में क्या जाएगा ये सॉल्व जाएगा कि एक एंगल की एक साइड दिया है, दो तो आपको इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग साइन कॉस एंड टेन, तो आपको मालूम है। थोड़ा लिख देते, लिख दो लेट ए बी दी फ्लाइंग किट, ए क्या है फ्लाइंग किट है, एंड ए सी विद द हाइट, ए सी क्या है ए सी विद द हाइट, ए सी क्या है हाइट ऑफ द किट है, फ्लाइंग किट उसकी क्या है ये हाइट है, समझ गए। और एंड ए बी का ए बी विद द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या है ये लेंथ ऑफ क्या है स्ट्रिंग, क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एंड एंगल ऑफ बी कितना है 60 डिग्री, और ये क्या है अपने को गिवन, क्या है ये अपने को गिवन। एंगल सी कितना है 90 है, ये कितना है अप्लाई कर दो, सिंपल सॉल्व तो ऐसे जाएगा। ये रहा इसके लिए, ये क्या है अपोजिट, क्या है ये अपोजिट, अपने मालूम करना है, इसको मालूम करना है, तो इसके लिए ये रहा अपोजिट, और ये क्या है इसके लिए हाइपो, क्या है हाइपो, मतलब अपोजिट और हाइपो का रिलेशन किसमें होता है, अपोजिट और हाइपो का रिलेशन किसमें होता है साइन
थीटा पे होता है। किसमें होता है साइन थीटा? साइन क्या होता है? अपोजिट बटे वोट हाइपो, क्या हाइपो? हाइपो मतलब ए बी। ए सी कितना है? ए सी कितना है? 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर्स। ए भी मालूम करना है, हाँ भी मालूम करना है। और थीटा क्या है? थीटा क्या है? बी ना, बी मिनट। और अपने को एंगल बी कितना है? एंगल बी कितना है? 60। कितना है? 60 ए बी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 विच इज √3/2। क्या होता है? √3/2। ये रहा 60 और नीचे क्या? ए बी। क्या नीचे? ए बी को वहाँ लेके चले आओ, सबको वहाँ लेके चले आओ। ए बी को यहाँ लेके चले आओ और सबको वहाँ लेके चले आओ। ये मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, नीचे डिवाइड, ये डिवाइड, नीचे मल्टीप्लाई, ये भी यहाँ चला गया। इतना सॉल्व हो गया। आप देखो जरा कितना है ये? ए बी 6 2 12। नीचे कितना है? √3। अब आपको मैं बताया था कि रूट कभी नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? रूट से मल्टीप्लाई और जो है उसी से मल्टीप्लाई रूट के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर अगर 120 √3 हो गया और नीचे √3 कितना होता है? √3 3 होता है। 3 1 3 4 कितना आ गया? 40 √3। कितना आ गया? 40 √3 आ गया। ये आपका ए बी, ये आपका ए बी क्या है? आपका ए बी है। अब कोई बोलेगा √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। कितना? 1.73। तो 40 और ये हो गया 1.73। तो 4 12 1 28 29 गया 2 4 और 1 6 0.5। तो अब आप चाहो तो इसके आगे में हर स्टेप के अंदर आप इसके आगे का स्टेप कर सकते हो। तो आपका ए बी कितना आ गया? आपका 69.2 मीटर्स। कितना आ गया? 2 लास्ट लिख देंगे द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर्स। यस 69.2 क्योंकि पॉइंट का 0 नहीं लिखा था। तो लास्ट में उसको स्टेटमेंट लिख देंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सिंपल जितने क्वेश्चन थे सब इधर डले हुए थे। सब आपको दिमाग क्या लगाना है? आपको डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। डायग्राम को किस तरह से फॉर्म करना है वो आपको क्या होना चाहिए? आना चाहिए। और तो सिंपल कुछ ज़्यादा फॉर्मूले लगे नहीं, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। और तो इस बेसिक तो आपको आती होगा, अच्छे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो ये तो बेसिक है। और क्या करना है? और चीज़ों क्या करना है? सिर्फ मेन काम देख लिया कि जितने 6 क्वेश्चन थे सबके अंदर मेन काम क्या था? उसको डायग्राम को समझना। और डायग्राम में कुछ हार्ड नहीं था, सिर्फ आपको हल्का सा लॉजिक लगाना है, चीज़ों को इमेजिन करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक्स एक्सिस में एंगल ऑफ क्या है? डेविएशन है मतलब डिप्रेशन है। ये सब आपको समझ के रखना है। डायग्राम आप अगर अच्छे से बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको बताया मैंने कि अगर आपके पास एक एंगल हो और एक साइड हो तो दीगर दो जो साइड है, बाकी जो 2 साइड है उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग sin थीटा cos tan थीटा। और तो कुछ इसमें था नहीं, बस आपको क्या करना था? इमेजिनेशन पावर यूज़ करना था। तो आज की तक काफ़ी है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक ये पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।